अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। चलें शुरू करते हैं। यार, जैसे कि इस चैनल के स्टार्ट में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने ये आपको कहा था कि ये जो चैनल होगा वो दो कैटेगरी से रिलेटेड होगा। पहला होगा बिजनेस से रिलेटेड और दूसरा होगा व्लॉगिंग से रिलेटेड। तो यार हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के ऊपर दो प्लेलिस्ट भी बनेंगी, जो कि जाहिर बात है कि एक व्लॉगिंग से रिलेटेड होगी और एक बिजनेस से रिलेटेड होगी। तो आपको आसानी हो जाएगी। प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको बिजनेस और व्लॉगिंग दोनों अलग अलग कैटेगरीज में मिल जाएंगी। तो आप इजीली दोनों को अलग-अलग देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं यार व्लॉगिंग भी साथ डाल रहे हैं, बिजनेस भी साथ डाल रहे हैं, तो मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बना दी ताकि आप लोगों की आसानी हो जाए। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो अभी इस लिंक पे क्लिक करो और जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखें, जहां पे मैंने अपने बिजनेस से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मैं बिजनेस क्या करता हूं और किससे रिलेटेड करता हूं, गारमेंट में मेरा क्या बिजनेस है, वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने उसके अंदर दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने किस कैटेगरी को टारगेट करना है। सबसे पहले टारगेट की बात करेंगे। तो टारगेट की बात इस तरह करेंगे कि देखें, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गारमेंट के अंदर कोई भी एक चीज नहीं होती, मतलब एक कपड़े से रिलेटेड चीज नहीं होती। गारमेंट की जब बात आ जाती है तो उसके अंदर शलवार कमीज भी है, उसके अंदर पैंट शर्ट भी है, उसके अंदर फॉर्मल सूटिंग भी है, उसके अंदर आपके अंडर गारमेंट्स भी हैं। यानी ये सारी चीजें आपकी गारमेंट्स के अंदर आ जाती हैं। तो हम आज बात करेंगे कि हम कैसे होलसेल के अंदर यानी फैक्ट्री कैसे इसकी शुरू कर सकते हैं और कितने पैसों में, कितने एक्सपेंस में इसको शुरू कर सकते हैं और क्या क्या हमें हर्डल्स आ सकती हैं और क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं और क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट्स हैं, वो सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमने टारगेट की बात करनी है आज। तो टारगेट सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस लाइन को टारगेट करना है। अगर आप मेरी बात करेंगे तो मैंने टारगेट किया हुआ है इस वक्त डेनिम को। तो डेनिम के अंदर काफ़ी वैरायटी भी आ जाती है और एक तरह की डेनिम नहीं होती, डेनिम बहुत किस्म की होती है। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया है कि हमने किस कैटेगरी को अपनाना है। मतलब जिसके अंदर हमें एक्सपीरियंस है या जिसके अंदर हमें एक्सपीरियंस की बात भी नहीं करते हैं हम, जिसके अंदर हमें लगता है यार ये इसके अंदर अच्छा मुनाफा है, हमने इस कैटेगरी में हमें जाना चाहिए तो ज़रूर। तो फिर हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि भाई हमने किस कैटेगरी के अंदर जाना है। इधर वो शलवार कमीज है, सूटिंग है, पैंट शर्ट्स है, पैंट कोट है, उसके बाद आपकी लेडीज़ में आपको पता है इतनी वैरायटी होती है लेडीज़ के अंदर, तो वो भी है, अंडर गारमेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपने डिसाइड तो अब कर ही लिया होगा कि आपने किस कैटेगरी को चूज करना है। अब सेकंड थिंग की बात करते हैं जो कि है क्वालिटी। अब बेसिकली क्वालिटी किसी भी फील्ड के अंदर हो, आया वो आपकी इवन के कोई भी प्रोडक्ट हो, वो किसी चीज़ से रिलेटेड हो, आपके खाने पीने से, आपकी डेली रूटीन से, आपकी किसी चीज़ में भी, लेकिन अगर उसके अंदर क्वालिटी है तो वो बिक रही है। अगर क्वालिटी नहीं है तो वो बिल्कुल नहीं बिकेगी। ये आपको ज़हन नशीन करना पड़ेगा कि भाई अगर क्वालिटी नहीं तो फिर प्रोडक्ट नहीं। अब हमने कैटेगरी तो अपनी एक चूज़ कर ली हमने कि हमने किस चीज़ को टारगेट करना है। तो अगर लोग उसके अंदर फैक्ट्रीज भी लगा लेते हैं और लोग उसको स्टार्ट भी कर लेते हैं लोग, लेकिन मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि हम क्वालिटी नहीं दे पाते। जैसे कि आपने लोकल फैक्ट्रीज में देखा होगा, ज़्यादातर क्या होता है वहाँ पे कि वहाँ पे सिर्फ टारगेट किया जाता है मेकिंग को, वहाँ पे और चीज़ों को टारगेट नहीं किया जाता कि उसकी लेबलिंग कैसे होगी। पेंट के पीछे आपको पता है अक्सर कार्ड्स भी लगे होते हैं, वो लोकल लगा देते हैं। हालांकि पेंट उनकी अच्छी बनी होती है, लेकिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी अपनानी होती हैं जिसकी वजह से पेंट की क्वालिटी निकल के आती है। और जब एंड कस्टमर होता है वो सारी इस चीज़ों को देख रहा होता है, वो बाद में जब पहनता है उसको वो तब एक्सेस करता है कि यार ये पेंट कितनी अच्छी है, कितनी कंफर्टेबल है पहनने में। लेकिन पहली लुक क्या है आपकी? क्वालिटी, आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है उस पेंट की। तो ये सारी उसके अंदर चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए जिसकी वजह से क्वालिटी बनती है। तो जब अगर क्वालिटी नहीं होगी तो उस फैक्ट्री का भी कोई इतना खास अमल दखल नहीं होगा। वो जब तक वो चल रही है चीज़ तब तक वो फैक्ट्री भी रन कर रही है, जैसे ही वो चीज़ बंद,
फैक्ट्री बंद। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कि हमारी क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी हम अच्छी क्वालिटी अपने कस्टमर को दे सकते हैं। और जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो आपने देखा ही होगा कि वो अपनी पैंट्स के पीछे अपना लोगो, अपना टाइटल, अपना सब कुछ वो लाजमी देते हैं ताकि एक क्वालिटी का पता चल सके और एक ब्रांडिंग का पता चल सके। और ब्रांडिंग भी इसी को कहते हैं कि आपने सारी चीज़ें जो हैं, सारी एसेसरीज, केयर लेबल, ईच एंड एवरीथिंग आपने अपनी कंपनी का लगाया हुआ। तो जाहिर है अपनी चीज़ आप खुद लगाएंगे तो उसकी ब्रांडिंग होगी और इसकी क्वालिटी भी हाई क्वालिटी होगी क्योंकि आपने खुद तैयार की होगी। तो ये सबसे पहले बात होगी क्वालिटी की। तो तीसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं कि आपने किसी भी चीज़ को अगर रन करना है तो जाहिर है उसके लिए एक्सपेंस तो आएंगे। इट इज़ वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई एक्सपेंस कितना लगेगा किसी फैक्ट्री को रन करने के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले बात आ जाती है कि आपने एक छोटी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है कि एक बड़ी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है। जाहिर है कोई भी अगर न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो किसी छोटे स्टार्टअप से स्टार्ट लेगा ना वो। तो इसके अंदर ये आ जाता है कि आपने जैसे कि अगर मैं थोड़ी सी आपको एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक ऐसा बंदा भी है जिसने सिर्फ घर में 2 मशीनें लगाई हुई हैं, ठीक है, 2 सिलाई की, सिर्फ जिसको हम सिंगर मशीन कहते हैं, 2 सिंगर मशीन लगाई हुई है। उसको मैं काम देता हूँ, वो वहां से मुझे काम करके यानी सिर्फ बैक और फ्रंट यानी बैक बना के दे देता है और फ्रंट बना के दे देता है मुझे टोटल के भाई ये। उसके बाद जो स्पेशल का काम होता है यानी साइडें जो सिलाई लगनी होती हैं वो मैं मेरी फैक्ट्री में आके होती हैं। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आपके जो फैक्ट्री स्टार्ट हो सकती है वो एक छोटे पैमाने से भी, एक छोटे से कमरे से भी स्टार्ट हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास बजट कितना है, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि ये इसमें अगर आप 50,000 या लाख से भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो ये हो सकता है बिजनेस, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। और बाकी जितनी आप मशीनें बढ़ाते जाएंगे जाहिर है एक्सपेंस उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। और अगर एक बड़ी फैक्ट्री की बात करें, जैसे कि अगर मैंने कोई 10 मशीनें लगानी है तो जाहिर है पर मशीन 30,000 की मशीन है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एट द एंड हमें जो कैलकुलेशन बढ़ती है वो ऑलमोस्ट कोई 7 से 8 लाख की इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए कम से कम, ठीक है। उसको लगाने के लिए, उसका सेटअप, मुकम्मल सेटअप लगाने के लिए A to Z जो सेटअप होता है ना, जिसके अंदर प्रेस आ जाती है, जिसके अंदर हमारा कटिंग आ जाती है, जिसके अंदर मशीन्स आ जाती हैं, स्पेशल की मशीन्स है, सिंगर की मशीन्स हैं। तो ये सारी मशीन्स का तकरीबन 8 से 10 लाख का खर्चा आ जाता है बड़े आराम से। तो सबसे ये बात होगी एक्सपेंस की कि कितना एक्सपेंस आ सकता है किसी भी फैक्ट्री को स्टार्ट लेने के अंदर। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड करनी है एक्सपेंस के बारे में। अच्छा, एक्सपेंस से रिलेटेड एक और भी मैं आपको चीज़ बता दूं कि एक्सपेंस जो है वो खाली आपकी फैक्ट्री का एक्सपेंस नहीं है, उसके अंदर आपने लेबर को भी आपने अकोमोडेट करना है। उसके अंदर आपने जो आपके साथ लोग अटैच हैं, जैसे कि क्लिपिंग वाले आपके साथ अटैच होते हैं, वॉशिंग वाला अटैच होता है। उसके बाद आपके पास अगर आप कोई एक्सटर्नल चीज़ करवा रहे हैं बाहर से, जैसे कि काज हो गया, इस तरह की चीज़ें होगी, ये सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो आपको बाहर से करवानी पड़ती हैं, जो कि लाजमी होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को करवाने के अंदर आपको इन लोगों को भी चलाना होता है, जाहिर है एक्सपेंस इनके साथ ही बढ़ता है। तो जाहिर है हमने इन चीज़ों को भी मैनेज करना है और इसी एक्सपेंस के अंदर ही मैनेज करना है किसी तरीके से। 4th नंबर पे आ जाती है जी मार्केटिंग। तो बेसिकली मार्केटिंग आप कैसे करेंगे अपने प्रोडक्ट की? मार्केटिंग आपको पता है कि जैसे कि अगर बिजनेस कर रहा हूँ अपना, तो मार्केटिंग मैं कुछ इस तरह करूँगा। इसकी अभी मेरा कोई हाई लेवल में बिजनेस नहीं है इतना, ठीक है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पूरा पाकिस्तान हमें जानता है अपने ब्रांड की वजह से, क्योंकि हम ये सारे काम करते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। ब्रांडिंग, अपनी सारी टैग्स वगैरह शो करवाते हैं ताकि हमें हमारा एक ब्रांड हो अपना। तो बात हो रही थी मार्केटिंग की। तो मार्केटिंग में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है आपका डिजिटल मार्केटिंग और एक आ जाता है आपका मैनुअल मार्केटिंग। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग करें। उसके अंदर ये होता है कि हम, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे अपने बिजनेस के बारे में बता रहा हूँ, इसी तरह मसलन यहाँ पे भी हमारे पास डिजिटल मार्केट में ये होता है कि मैंने रैंडमली किसी अपने एक दोस्त को कह दिया जो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे एक्टिव है, तो मैंने जैसे उसको कह दिया यार आप मेरी ये ब्रांडिंग आप करो, मैं आपको जैसे कि हर माह पेड करूंगा या हर माह आपको कोई पेंट्स भेजूंगा। इसके अंदर भी 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ ये आती है कि आपने पेड करवानी है अपनी प्रमोशन या आपने फ्री करवानी है।
पेड जो होगी उसके अंदर समझ लें कि आपने कुछ ना कुछ उन्हें पे करना होगा, उसके बाद आपकी वो लोग ब्रांडिंग करेंगे, वो आपके ब्रांड को एक्सपोज करेंगे और आपके ब्रांड को दिखाएंगे कि यार ये ब्रांड है इनका। ज़ाहिर है पेड में आपको, आप जानते ही हैं कि पेड में किस तरह वो प्रमोट करते हैं। इसके बाद फ्री में आ जाते हैं। फ्री में ये होता है कि आपको कोई लमसम अमाउंट तो नहीं देनी पड़ती, लेकिन आपको एक काम करना पड़ता है। आपको ये काम करना पड़ता है कि आपको उनको हर मंथ, हर वीक या हर एक 2 वीक के बाद आपको उनको पेंट्स भेजनी पड़ती हैं, और आपको ज़ाहिर है अपनी अपनी एडवर्टीज़मेंट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे वो लोग एक्टिव होते हैं, तो आपने उनको कहना होता है यार आप इसकी चीज़ दिखा दो, आप बता दो कि कौन सा ब्रांड है, कहाँ से मुझे ये पैंट आई है, उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा है, आप ईच एंड एवरीथिंग उसके बारे में आप बता देते हो। तो एट द एंड क्या होता है कि आपकी प्रमोशन भी हो जाती है, और आप उनको फ्री में, एक तरह का फ्री में ही आपको प्रोडक्ट में, फैक्ट्री वाले को 2-4 पैंटें नहीं दुखती, ठीक है, तो वो हर माह उनको 4-5 पैंट्स बेच देता है। तो वो इसके बदले में ये करते हैं कि आपकी प्रमोशन भी कर देते हैं अपने सोशल मीडिया पे, जैसे कि टिकटॉक हो गया या यूट्यूब हो गया या दूसरे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, तो वहाँ पे आपकी ब्रांडिंग कर देता हूँ, आपका वहाँ से प्रमोशन भी हो जाती है। तो ये बात होगी मार्केटिंग की। तो पांचवी बात आ जाती है हमारी स्टॉक की। तो स्टॉक शुड बी लिमिटेड एंड एटलीस्ट 100 to 200 पीसेज। आपका जो स्टॉक है ना वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी आर्टिकल हो। तो मैं पर्सनल तौर पे ये रेकमेंड करता हूँ अपने किसी दोस्त को या कुछ भी, यार आप इतना ज़्यादा खिलारा ना डालें, आप उसको लिमिटेड रखें। उसकी वजह भला क्या है? उसकी वजह ये है कि आप लिमिटेड माल रखेंगे तो उसकी मांग होगी ज़्यादा। अगर आपके पास वो माल ही बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी इतनी डिमांड नहीं होगी। तो वो ये होगा कि उनको पता होगा कस्टमर को इसके पास पड़ा हुआ है तो इसके कल भी ले लेंगे। जब लिमिटेड होता है वो एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाता है, और आपका माल भी सारा बिक जाता है और आपको फ़ायदा भी हो जाता है। तो ये स्टॉक जो है मेरा ख्याल है इसको लिमिटेड ही रखा जाए और मांग इसकी रखी जाए, ताकि अवाम जो है या कस्टमर जो है वो आपके पास आए, वो इजीली उसको वो चीज़ उसी दिन भी मिल जाए, और उसको पता हो यार इनकी चीज़ जल्दी ख़त्म हो जाती है तो वो आपके पास जल्दी भी पहुंचेगा। तो ये एक स्टॉक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंशाल्लाह फिर ये 5 पॉइंट्स हैं होलसेलर के लिए जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि बताना लाजमी थे। तो मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिटेलर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आपने फोकस करना है, और जिसको फोकस करने के बाद आप एक अच्छे रिटेलर भी बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।